स्वागत है आपका वक्तव्य प्रस्तुत की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरैकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद दिवाकरनिवोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलात्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् धर्मा प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मतसराणां सताम् वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदवरुद्र यत्र पृथिवी श्रुषु सुवेस्तच्छणा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित्य कल्याण गुणगण निदान सर्वेश्वरपति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि निर्गुण निराकार सगुण साकार जैविक बंधु करुणिक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृ शक्ति भागनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जिर जुग पानी प्रणाम। आइए हम सब का परम सौभाग्य है भागवत कथा हमको सुनने सुनाने को प्राप्त हुई है। नेमि से सूतमासीन मविवाद्य महामतिम् कथामृत रस स्वाद कुशला सौनको ब्रवीमि। नेमि सारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि लोग भजन कर रहे थे। 88,000 ऋषि के बीच एक दिन सूची नामक महात्मा का आगमन हुआ। वहाँ जो ऋषि 88,000 थे उनकी आयु कैसी थी बोले, किसी की आयु 1000 वर्ष, किसी की 500। इतने बुजुर्ग बड़े आयु वाले ऋषि लोग जब भजन कर रहे थे वहाँ वही स्थान में 20 वर्ष के नवा युवक का आगमन हुआ। सूची महाराज का आगमन होने के साथ ही सब स्वागत करने लगे। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। आसन बिठाया। इतनी लंबी लंबी आयु वाले ऋषियों ने भला 20 वर्ष के जवान महात्मा को देखकर इतना सत्कार क्यों किया होगा? क्यों कि कोई धन वृद्धा, कोई बल वृद्धा, कृते सर्वे ज्ञान वृद्धा। कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से वृद्धा होता है, बड़े होते हैं, कोई ज्ञान से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे सूची महाराज का स्वागत सत्कार का कारण था उनका ज्ञान।
ज्ञान कैसा था? बोले अज्ञान धूमंत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सुतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऋषियों ने कहा, हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। और उसमें भी कैसा है ज्ञान कि बोले करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों को अमृत समान मधुर लगने वाली कोई कथा सुनाइए। अब सूची महाराज पूछते हैं, कैसी कथा सुननी है? बोले काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवी श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। काल रूपी जो महान भयंकर सर्प मुंह खोल करके बैठा हुआ है और इस कलिकाल में, कलियुग में प्राणी उसके ग्रास बन रहे हैं, वैसे प्राणियों की दुख की निवृत्ति के लिए काम आने वाली हो, जो जीव को शुद्ध कराने वाली और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तथा पवित्र से पवित्र और शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसी कथा सुननी है। सूची महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा। सुराणा अर्थात देवता, देवता को भी दुर्लभ है ये श्रीमद् भागवत कथा। हम लोग कहते हैं ना कि ये चाहिए, ये देवता, वो चाहिए, वो देवी, और लेकिन ये देवता को भी दुर्लभ है ये श्रीमद् भागवत कथा। श्री ऋषि आश्चर्य हो गए। वो जो 88,000 ऋषियां थे वो आश्चर्य हो गए ये सुनकर। सूची महाराज बोलने लग गए, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु की श्राप मिली थी, बोले तब सुखदेव जी महाराज जी कथा कर रहे थे, उसी वक्त देवी देवता अमृत का कलश लेकर पहुंच गए और क्या कहते हैं, कहने लगे कि ये अमृत पिलाने से राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, बदले में आप हमें कथा रूपी अमृत पान कराइए। यहाँ अब सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं? बोले क्वसुदा क्वकथालोके क्वकाच क्वमनिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासः। बोले मणि और कांच में कोई तुलना कर सकता है? देवताओं जैसे कांच और मणि की बराबरी नहीं हो सकती, ऐसे ही ये तुम्हारी व्यापारिक बुद्धि है। उस व्यापारिक बुद्धि को देखकर बोले स्वर्ग का अमृत तो इंसान को दीर्घ जीवी अर्थात दीर्घ आयु बनाता है, और कथा अमृत मनुष्य को दिव्य जीवी बनाता है, क्योंकि स्वर्ग का अमृत कैसा है? बोले पुण्य छिन्ने मृत्यु लोकम विसंति, अर्थात पुण्य के छीन हो जाने पर पुनः इस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है, मरना पड़ता है। ये कथा अमृत तो मुक्ति देने वाली है, परमात्मा का धाम पहुंचाने वाली है, जहां से कभी भी आना नहीं पड़ता। जाओ देवता, मुझे तुम्हारा ये सौदा मंजूर नहीं है। ऐसा कह करके सुखदेव जी महाराज देवताओं को वहां से भगा देते हैं और महाराज से कहते हैं, क्या आग्रह करते हैं? बोले
कि महाराज और विस्तार से बताइए हे सूची महाराज कि ये कथा किसने कहा कैसे सुनाया। तो बोलने लग गए। एक बार महाराज सूची महाराज बोलने लग गए, एक बार बद्रीनाथ बद्री विशाल में जहाँ आप और हम सब तीर्थ स्थल के रूप में तीर्थ करने जाते हैं ना। और बद्री विशाल में 4 भाई ऋषियां भजन कर रहे थे। 4 भाई बोले कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 भाई लोग सत्संग करके बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी बड़े हड़बड़ा कर आ रहे थे, बेचैनी से लग रहे थे। चारों भाइयों ने पूछा, नारद कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। नारद कथम ब्रह्म मुखा, आपका मुख इतना दुखी क्यों है और आप कहाँ से आए हो? उस समय नारद जी कहते हैं, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं तो पृथ्वी लोक को उत्तम समझकर पृथ्वी भ्रमण करने के लिए गया था। वहां गया, कहाँ कहाँ पे गया? काशी, प्रयाग, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सब तीर्थों को भ्रमण करके आया, लेकिन मन को शांति कहीं पे भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली शांति? तो बोलते हैं, सत्य नास्ति तपः शौचम दानम विद्यते। सत्य कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया मुझे महाराज। दान करने वाले लोग कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए मुझे। इसीलिए बेचैन होकर मैं आगे जा रहा था। जाते जाते मैं वृंदावन के किनारे पहुंच गया और वहां पे मुझे एक आश्चर्यजनक घटना दिखी। एक आश्चर्यजनक युवती मिली। बोले एक तरुणी युवती मिली। उस तरुणी युवती ने मुझे आवाज लगाया। क्या आवाज लगाया? कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मचिन्तामपि नाशय। हे महात्मा जी, हे ज्ञानी जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपको जो हवा छू करके जो हवा इधर आकर मुझसे स्पर्श कर रही है ना, उससे मुझे शांति महसूस हो रही है। मुझे बहुत शांति मिल रही है। कुछ देर वहीं पे रुक जाइए, आप वहीं पर ठहर जाइए कुछ देर के लिए महाराज, ऐसा बोलती है। फिर नारद जी कहते हैं उन 4 भाइयों से कि मैंने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो? तो कन्या कहती है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरो। मेरा नाम है भक्ति और ये जो मेरे गोद में 2 बुजुर्ग अवस्था में सोए हुए हैं, बुजुर्ग बन करके लेटे हुए हैं, ये मेरे पुत्र हैं। नाम है ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में यही होता है ना कि माँ बाप जवान रहते हैं और बच्चे बूढ़े हो जाते हैं। माँ बाप प्रातः काल 4-5 बजे उठ जाते हैं और बच्चे 10-11 बजे। तो जो देर से उठेगा वो जल्दी ही बुढ़ापा को प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं, मैंने वो देवी से पूछा, तुम कहाँ से आई हो? तो देवी कहती है, उत्पन्ना द्रविणी साहम वृतां कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे चिरतां गता। उत्पन्न द्रविणी साहम, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ अर्थात दक्षिण भारत में।
वृत्ताम कर्नाटक की गता, कर्नाटक में आके मैं बड़ी हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में आई तो कुछ कुछ वृद्धा हो गई। वहां पे महाराज मैंने कुछ कुछ ख्याति भी प्राप्त करी। लेकिन गुजरात में आने के बाद गुर्जरी चिरतांगता में बूढ़ी हो गई। ये दोनों बच्चे भी मेरे साथ बूढ़े हो गए। लेकिन घूमते घूमते हम लोग कहाँ पहुंचे? वृंदावन पहुंचे। तो वृंदावन पहुंचने के बाद मैं तो पता तरुणी हो गई। लेकिन मेरे बच्चे जैसे थे वैसे ही बुजुर्ग अवस्था में हैं, बूढ़े ही हैं। हे गुरुदेव, आप मेरे बच्चों के लिए कोई उपाय कर दो। देखिए, माता पिता का स्वभाव भी होता है ना कि वो कुछ खाए या ना खाए, लेकिन बच्चों का पेट भरा होना चाहिए। खुद बीमार है लेकिन बच्चे को हल्का सा खरोच या बुखार आ जाए तो फिक्र करने लगते हैं। तो इसी तरीके से भक्ति महारानी भी अपने पुत्रों के लिए फिक्र करती है और बोलती है कि मेरे ये दोनों बच्चे कैसे ठीक होंगे, इसके लिए हे गुरुदेव उपाय करिए। तो यहाँ पे नारद जी का बड़ा सुंदर प्रार्थना किया है भक्ति महारानी ने कि जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं च वचनम रचनमेकं केवलं चाकलय ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, आपकी जय हो। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। कुछ उपाय करिए, क्योंकि आपका वचन जिसने सुना उसका कल्याण हुआ है। प्रहलाद जी ने आपका वचन सुना तो भगवान को आना पड़ा, भले खंबा छोड़कर आना पड़ा हो। ध्रुव जी ने आपकी बात को सुना तो द्रुपद को प्राप्त कर लिया, अजर अमर हो गए। इसीलिए मेरे लिए कुछ उपाय कीजिए महाराज। हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। उस समय नारद जी कहते हैं, जब भगवान सबको कुछ न कुछ बांट रहे थे तो तुमसे भी पूछा गया था क्या चाहिए भक्ति, तो तुमने मना कर दिया था। तो भगवान प्रसन्न हो करके मुक्ति को तुम्हारी दासी बना करके भगवान ने भेज दिया है तुम्हें। जिसको भी सबको किसको मुक्ति नहीं चाहिए है ना? जीवन में सबको मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति चाहिए तो मुक्ति भक्ति की दासी है। इसीलिए मुक्ति करो, भक्ति करोगे तो मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। मुक्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए महाराज। तो बोलिए भक्ति माता की जय। नारद जी ने सोचा मैं ज्ञान और वैराग्य को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा है वेद उपनिषद सब पाठ करते हैं, गीता पाठ मुहुर्मुहुर गीता जी का पाठ करते हैं बार बार, लेकिन दोनों पर है कि कुछ असर ही नहीं होता। उसी समय नारद जी बेचैन हो गए और इतना पुण्य कर रहा हूँ, सोचने लगते कि मैं इतना पुण्य कर रहा हूँ, इतना उपाय कर रहा हूँ, कुछ काम है कि बनता ही नहीं, ऐसा क्यों? उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या हुई? श्रीमद् भागवत सतु गीता सुखादिवी। सत्कर्म करो नारद, सत्कर्म करो। तब नारद जी पूछते हैं कि ये सत्कर्म क्या है? तो फिर ऊपर से आवाज आती है कि ज्ञान यज्ञ। तो फिर उतने में आकाशवाणी
खत्म हो जाती है। तो फिर उसके बाद में जब ये 4 ऋषियों से उन्होंने पूछा कि ये ज्ञान यज्ञ क्या है, तो बताने लग गए श्रीमद् भागवत ही ज्ञान यज्ञ है। और जो स्वयं सुखदेव जी महाराज ने गाया था, उस समय नारद जी हरिद्वार दौड़े दौड़े चले गए और आनंद तट नामक तट में एक सुंदर पंडाल बनाया, व्यासपीठ बनाया और चारों भाइयों को आमंत्रित करने आ गए और चारों गुरुओं को ले जा करके कहने लगे, गुरुदेव कथा सुना दीजिए। बोले जो आज्ञा, अगर ज्ञान ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति उसी में है तो हम अवश्य सुनाएंगे। मुक्ति मुक्ति भी उसी में ही थी। कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद ही ज्ञान और वैराग्य जवान होते महाराज। वहां पर सब संत महात्मा आए। कौन कौन आए? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन आदि ऋषि, तंत्र मंत्र सारी प्रकृति सब वहां पे आए और आकर के कथा में उपस्थित हो गए। उपस्थित होने के बाद सनक आदि मुनियों ने कथा प्रारंभ किया और सुनाना प्रारंभ किया। और एक दिन की कथा में थोड़े ठीक हो गए, दूसरे दिन की कथा में थोड़े और ठीक हो गए, तीसरे दिन की कथा में थोड़े और ठीक हो गए, चौथे दिन की कथा में थोड़े और ठीक हो गए। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, दोनों एकदम पूर्ण जवान हो करके खड़े हो करके परमात्मा का स्मरण करने लगे। भक्ति महारानी अपने आप को धन्य मानने लगी और कहने लगी, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समासये। ये भागवत कथा महान है, सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, इस भागवत कथा को सुनना चाहिए। यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समासेत, अर्थात श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते। वही भक्ति महारानी गदगद होकर नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही भक्ति महारानी नाचने लगी, नारद जी वीणा बजाने लगे, शिव जी डमरू बजाने लगे, सारे देवी देवता पुष्प वर्षा कराने लगे और कहने लगे, क्या कहने लगे? किम श्रुते बहुभिः शास्त्रे पुराणश्च प्रमावहि एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। सब कहने लगे, बहुत से पुराण और शास्त्र सुनने से क्या प्रयोजन, वो तो भ्रम उत्पन्न कराने वाला है। क्योंकि बोले कहीं पर योग का ज्यादा महिमा है, कहीं पर ज्ञान की और कहीं पर कर्म कांड की। अभी हमें भला ज्ञान की बातें समझ आएगी, लेकिन मुक्ति कराने के लिए एकमात्र शास्त्र है जो गर्जना कर रही है। मुक्ति देने के लिए एक मात्र सरल शास्त्र है, वो है श्रीमद् भागवत। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। यहाँ पे लिखा है कि महाराज जो पुरुष स्वयं के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की पोथी अर्थात पुस्तक को रख कर दान कर देता है, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है महाराज। अब यहाँ बताए हैं इस भागवत को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। संतादि मुनीश्वरों ने कहा, ये मानव कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यरता विमर्गगा क्रोधाग्निदग्धा
कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करता है, दुराचारी है, कुमार्गगामी है, क्रोध की अग्नि में सदा जलते रहते हैं, देवर्षि से इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। किसने कहा? सनकादि ऋषियों ने। जिसके सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह बड़ा सुंदर आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग, जो सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, ये प्रसंग हम आगे श्रवण करेंगे। अभी के लिए समय को देखते हुए मैं अपनी कथा को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की सबको मेरा प्यार भरा राधे 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 राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, श्रीमद् बहुत भागवत बढ़िया, गंगा में हम लोगों ने स्नान किया। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा मंजू शर्मा जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत एकदम धन्यवाद गुरु जी। आनंद बहुत बरसा दिया आपने। कमाल आनंद, कर दी भाई। हाँ आनंद जी गुरु जी, बरसा। भजन भी अंजू गाओगे बेटी आप? कमाल कर दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक भजन भी आप सुना हाँ, दीजिए। भजन भजन तो होना ही चाहिए था। हाँ हाँ मंजू जी, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आप सबका आशीर्वाद कृपा है और गुरुजी की मेहनत है, और क्या बोलूं। चलो एक भजन दो बिल्कुल। लाइन सुना लेती हूँ, गला बैठ गया है। सब दो से लाइन क्यों, पूरा सुनाइए। हाँ जी। पूरा सुनाइए, दो लाइन क्यों सुनाएंगी? अच्छा ठीक है। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं प्रीतम, बना रहे यूं हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, ये प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, ये प्यार की तार न टूटे। तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे, तुम मिल गए पिया जी, धन धन भाग हमारे। कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा बिन स्वार्थ का प्यार, तेरा दरबार न छूटे, ये प्यार की तार न टूटे। तुम हो मेहर के सागर, मेहर अर्थात कृपा। तुम हो मेहर के सागर, लाए अरस खजाना, तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना। बिना तुम्हारे सपने, बिना तुम्हारे सपने भी जीना है बेकार, तेरा दरबार न छूटे, ये प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम, बना रहे यूं हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, ये प्यार की तार न टूटे। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी प्रसन्न है आपके वक्तव्य से और भजन से। डॉक्टर साहब, हमारे झा जी, सुष्मिता जी, राघव जी, राजा राम जी, त्रिलोकी जी, हर्षिता जी, आदित्य गौतम जी, सब बड़े प्रसन्न।